हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे सारे प्रश्न। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से भी जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला कथन आपका ये कह रहा है कि किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशुओं पर उसी वर्ष मृत्यु शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये कथन आपका असत्य है। दूसरा कथन देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था। यह निम्न में से किसमें व्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिका में व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को हम रीड करते हैं। तो पहला कथन हमारा ये कह रहा है कि ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित हैं। तो ये आपका सत्य है। दूसरा कथन भी पढ़ते हैं कि इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी आपका सत्य है। तीसरा कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ये भी आपका सत्य है। यानी कि फ्रेंड्स, आपका तीनों सत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, उपरयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, संस्था आपका ये है, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज या नगर पालिका में। तो आप ऑप्शन बी टिक करिएगा, केवल 3 और 4 में, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका में ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में कौन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भोटिया, झारखंड, ये जनजाति आपकी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परितारिका। इसे इरिस कहते हैं इंग्लिश में, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर डेली फ्रेंड्स आपके बिहार दरोगा के सीरीज चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1564 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 371 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जिला परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध लड़ा गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स लड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेंगे जब तक कोई दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति पद न संभाले। तो ये फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 65 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मैगट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगे हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा राजमार्ग के विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थान से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक में वर्णन है क्या? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन। ये फ्रेंड्स आपके जातक में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा थ्राइबिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, धुआं यानी कि स्मोग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, इसी की उपस्थिति के कारण आपका स्मॉग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, तो ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कह रहे हैं कि एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विष्णु की। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यूरेनियम खनिज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा महानदी की।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सन्यासी विद्रोह को। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।